आसाराम के साथ नहीं, आसाराम देखिए उम्र उनकी बड़ी थी लेकिन आरोप बहुत गिरे हुए थे। इनका पद बहुत बड़ा है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बहुत बड़ा पद है सनातन के हिसाब से, लेकिन आरोप उतना ही गिरा हुआ है, उतना ही गिरा हुआ आरोप है। इसमें राजनीति आ जाती है, इसमें बाबा बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद हो जाता है कि एक तरफ बाबा हैं, बाबा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अजय राय, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब बात करते हैं, ये होता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी विपक्ष का हिंदू चेहरा बन जाते हैं और ये लड़ाई बाबा बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद हो जाती है और यहां पे बात आके सनातन बनाम सनातन हो जाती है, जो कि खिलाफ है। लेकिन जो आरोप अब लगे हैं वो राजनीति से परे हैं, उसके तो गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे आसाराम के ऊपर लगे हुए आरोपों पे गए, एक वो हरियाणा में थे बाबा, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं खुद गया था जब मैंने देखा था, मैं नाम भूल रहा हूं, हरियाणा में थे हाँ रामपाल, वो राम रहीम जो इसी केंद्र सरकार में पता नहीं 12 बार 13 बार 14 बार पेरोल पे बाहर आ गया। स्टेट प्रोटोकॉल मिलती है, जिस स्टेट में इलेक्शन होता है नॉर्थ इंडिया के इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उतनी बार मतलब एमसीडी का चुनाव भी होता है तो एमसीडी काउंसलर भी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं और अपने सपोर्टर को दिखाते हैं कि राम रहीम का आशीर्वाद है मेरे पे। इतना क्लाउट है इनका, इतना क्लाउट है इनका। मैं क्लाउट से मना नहीं कर रहा हूं, एक नेता इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकता जितने आप कर सकते हैं, आप दोनों, आचार्य राज और आचार्य विक्रमादित्य जी, और ये असलियत है। और इसी शक्ति का जब तक सदुपयोग होता है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब इस शक्ति का, प्रभु के नाम का दुरुपयोग शुरू हो जाए तो फिर राम रहीम का क्या हुआ, आसाराम का क्या हुआ, रामपाल का क्या हुआ, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आचार्य बताए आप कह रहे हैं कि आप कमेंट नहीं करना चाहते, कैसे नहीं करेंगे कमेंट आचार्य? आपको करना पड़ेगा सनातन के लिए, ये आज सनातन की जरूरत है। इस बात नहीं, इससे सबसे पहले हमें यह समझने की, आज आसाराम जी के केस में और यहां पर बहुत फर्क है साहब, इस बात को समझे। लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले पद की गरिमा रखनी बहुत जरूरी है और इस पद की गरिमा पे रहते हुए, उस पद को ध्यान रखते हुए हमको शंकराचार्य जी को उस पद को खाली करना चाहिए, उस पद का क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना प्रतिष्ठित पद है कि जिस पद में मुझे नहीं लगता कि यहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहीं भी जांच से भागेंगे और पूरी तरह जांच कराएंगे, पूरी तरह से जांच में उपस्थिति करके उन्होंने कहा है मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्या मुझे लगता है कि इतनी भयावह धाराएं जो आज उनके ऊपर कोर्ट ने लगाई है, मैं कह रहा हूं सरकार ने नहीं लगाई, सरकार ने यहां पे एफआईआर दर्ज भी नहीं करी थी, कोर्ट में 156 के अंतर्गत वो धाराएं लगाई गई हैं और वो की हुई है, क्योंकि एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन है, जो लॉ है उसके अंदर ऐसा प्रोविजन है कि कोई एलिगेशन लगा रहा है तो आपको जाके उसको फेस करना पड़ेगा और फेस करके बिल्कुल आप बाहर आइए और उसके बाद पद ग्रहण कीजिए। मैं कहूंगा सबसे पहले सनातन का ये गरिमामय पद है, ये सनातन का सिरमौर है ये पद, और इस सनातन के सिरमौर के पद पर रहते हुए ऐसे लांछनों को आप, यदि आप उसको जब बाहर आएंगे पूरा समाज आपको स्वीकार करेगा। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी को उस पद को नहीं किसी प्रकार से अपने पास रखना चाहिए, जो भी कोर्ट ने माननीय कहा है उसको स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी आ रहा हूं, ये जो प्रतिनिधि वो इसका विरोध नहीं करेंगे। आचार्य राज, देखिए आप में से किसी के लिए भी सिवाय अनुराग भदौरिया और अवधेश कुमार के, आप हों, योगी उमेश पुरी हों, आचार्य शैलेश तिवारी हों, अरुण कृष्ण जी हों, पंडित अजय गौतम हों, नितिशा मल्होत्रा जी हों, किसी के लिए भी आसान नहीं है बोलना, आप सबका मन व्यथित है। लेकिन आज हर सनातनी जानना चाहता है। मैं सबसे पहले ऐश्वर्या जी एक चीज के बहुत अगेंस्ट हूं और मुझे बुरा लग रहा है, क्या बताएं? आसाराम के साथ इस समय पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी को दिखाना गलत है, और गलत इसलिए है कि आसाराम को बाकायदा कोर्ट दोषी करार कर चुका है। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर अभी तक एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां पर रामपाल के साथ, राम रहीम के साथ, और या फिर यह कहना कि आसाराम आप बोले, मैं आपको बताता हूं, मुक्तेश्वरानंद की बात की जाए, आप मेरे से गलत है।